हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल हिमाचल। तो आज आपको फिर से लेके आए हैं एक बार रायपुर मैदान, जहां पर बाबा गरीबनाथ का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है यहाँ पे महादेव की। तो पूरा आपको दिखाना चाहेंगे। और ये मंदिर जो है 2 महीने तक पानी के बीच में आ जाता है, तो ये यहाँ की खासियत है और इसी को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिनमें कंप्लीट स्टोरी बताई है मंदिर की। शॉर्टकट में आज भी बताऊँगी। तो करते हैं आज का हमारा सफ़र शुरू। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है हिमाचल की सबसे बड़ी मैन मेड लेक, जिसको गोबिंद सागर लेक कहा जाता है। और सिख गुरु जो हुए हैं 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके नाम पर इस झील का नाम रखा गया है। बहुत गहरी ये झील है और बहुत बड़ी ये झील है। तो ये यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगी कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है पानी का स्तर है। और ये जो मंदिर है लगभग 2 महीने पानी के अंदर ऐसे ही रहेगा। और बहुत ज़्यादा यहाँ पानी जो है वो होता है, देखने में आपको बिल्कुल शांत लगेगा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गहरी झील है। तो इसके आसपास बिल्कुल नहाना नहीं चाहिए। जगह जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं। और इसका जो फर्स्ट मंजिल है या बेसमेंट एरिया बोला जा सकता है, यहाँ तक पानी भर जाता है बरसात में। और थोड़े दिन पहले जब हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही थी, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा था, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो यहाँ पर जो पानी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा ऊपर था, लेकिन अब थोड़ा डाउन आ चुका है। तो मंदिर का जो बेसमेंट वाला एरिया है उसमें पानी भर गया था उस टाइम पे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी थोड़ी सी स्टोरी इस मंदिर के बारे में बता देती हूँ। लगभग 500 साल पुराना ये मंदिर कहा जाता है। मंदिर तो बाद में बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो बाबा गरीबदास थे उन्होंने लगभग 500 साल पहले तपस्या की थी। इसी यहाँ पर एक पेड़ है अमरताश का, उस पेड़ के नीचे जो आज भी इस मंदिर में देखा जा सकता है। ये सामने ही पुराना मंदिर है बाबा गरीबदास का। और उनके बाद जो थे यहाँ पर बाबा नसीब सिंह जो थे, उन्होंने इस मंदिर को संभाला था और इस मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जो 2001 में जो हैं वो समाधि लीन हो चुके हैं। तो ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ से जो व्यू है गोबिंद सागर लेक का बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। और ये जब ये झील बनाई गई थी तो इसके साथ ही बनाया गया था भाखड़ा डैम, जो दुनिया भर के ग्रेविटेशनल डैम में जाना जाता है। तो बहुत ही फेमस है और यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो पूरा जगह है बता दूँ, रायपुर मैदान है, ऊना से लगभग, ऊना हेडक्वार्टर की बात कर रही हूँ, वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर है। और अगर आप नंगल या भाखड़ा डैम होके आते हैं तो आपको लगभग 25 किलोमीटर ये सफ़र करना पड़ेगा इस मंदिर तक आने के लिए। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये वही पेड़ है जहाँ पर बाबा गरीबदास ने जो थी तपस्या की थी। और उसके नीचे ही उनकी एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा भी बनाई गई है जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। तो यहाँ ये पेड़ जो है, इस पर बहुत सारे जो नई शादियाँ होती हैं, लोग चूड़े चढ़ाते हैं या सेहरा चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहीं पर बाबा गरीबदास ने तपस्या की थी लगभग 500 साल पहले। और ये जो नीचे गोबिंद सागर है, यहाँ का व्यू एक बार दिखा दूँ। मंदिर में जो ये नीचे वाला एरिया है ये सारा पानी से भर गया था जब ये बारिशों का टाइम था और भाखड़ा डैम के गेट नहीं खोले गए थे, उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। तो ये वाला एरिया पूरा भर जाता है। और ये सामने ही बाबा नसीब सिंह की समाधि भी बनाई गई है, प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। यहाँ से आगे चलेंगे, यहाँ पर महादेव की बहुत बड़ी एक प्रतिमा स्थापित की गई है, बहुत ही सुंदर लगती है। और जब आप नज़दीक से देखेंगे तो एक एक पार्ट जब आप देखेंगे तो आपको ओरिजिनल ही देखने को लगेंगे। ये जो नीचे वाला एरिया आप देख रहे हैं बाउंड्री वॉल के ऊपर का, यहाँ ये वाला एरिया सारा पानी से भर जाता है जब गोबिंद सागर जो लेक है उसका जो लेवल है वो कंप्लीट हो जाता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है पानी की वो पूरी हो जाती है। तो ये सारा एरिया पानी से भरा होता है। तो यहाँ टॉप पे एक महादेव का मंदिर है, शिवलिंग है, वहाँ आपको दर्शन कराती हूँ। और वहाँ से जो व्यू है नीचे का वो बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूड़े चढ़ाए गए हैं इस पेड़ पे, जिस पेड़ के नीचे बाबा गरीबदास ने तपस्या की थी। और ये जो डैम है ये बता देती हूँ, भाखड़ा डैम का काम जो है आज़ादी के बाद शुरू किया गया था, जब हमारे पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1955 के आसपास जो है भाखड़ा डैम का जो काम है ये शुरू किया गया था और 1963 में ये बनकर तैयार हो गया था।
और ऐसा भी माना जाता है कि ये जो एरिया है जिसमें ये गोविंद सागर लेक फैली हुई है, लगभग 170 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, 170 किलोमीटर स्क्वायर का पूरा एरिया है जिसमें ये फैली हुई है। तो यहाँ पर लगभग 256 गांव हुआ करते थे जो इस पानी में डूब गए थे, और वो जो लोग यहाँ पर रहा करते थे उनको दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया था यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये महादेव विराजमान हैं शिवलिंग के रूप में, और इसी के सामने आपने देखा महादेव की बहुत बड़ी प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, स्पेशली जब ये मंदिर पानी में होता है, पानी के बीचों बीच आ जाता है, तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है और बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। तो आजकल आप यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि आजकल ये मंदिर जो है पानी के बीचों बीच आ चुका है और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ पर प्री वेडिंग शूट किए जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो एक ब्यूटीफुल प्लेस है और फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर जब आप मंदिर में आते हैं तो बोट के थ्रू आप मंदिर तक आते हैं, आपको एक बोट मिल जाएगी यहाँ सामने से ही, उसमें बैठकर आपको मंदिर तक आना है और परिक्रमा करते हुए क्लॉकवाइज आपको जो है वही बोट जो है वापिस सामने छोड़ देगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सुंदर महादेव की जो प्रतिमा है, स्टैचू है, इसको स्थापित किया गया है यहाँ पर। और दूर से ही आपको जब इस मंदिर की तरफ आते हैं तो ये स्टैचू देखने को मिलेगा जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और वैसे भी बीचों बीच ये मंदिर है पानी के, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पानी है वो शांत है, लेकिन आप इस पानी के आसपास बिल्कुल ना आएँ क्योंकि लास्ट ईयर एक बहुत बड़ी यहाँ पे घटना घटी थी जिसमें एक ही फैमिली के 3 मेंबर जो थे वो डूब गए थे। एक्चुअल में 7-8 लोग वो नहाने के लिए गए थे, और जब एक डूबने लगता है तो बाकी जो है चेन बना के उसको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो 7-8 सारे के सारे ही थे वो एक साथ ही डूब जाते हैं, जिसमें एक ही फैमिली के 3 मेंबर थे। तो बहुत दुखद वो घटना थी। और यहाँ आपको बेसमेंट का वो रूम दिखा देती हूँ जहाँ पर बरसात में जब ये पानी ओवरफ्लो हुआ था तो ये रूम जो था पूरा भर चुका था। यहाँ पे पानी आप अभी भी देख सकते हैं, मोटर लगाई हुई थी। तो यहाँ नीचे दुर्गा माता का मंदिर है, नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है मोटर लगाई गई है, तो तारें वगैरह बिछी हुई थी, तो थोड़ा करंट का इशू रहता है, हो सकता है कहीं से कोई तार निकली हो। तो नीचे ये वाला रूम जो है ये सारा उस टाइम पे जो था पानी से भर गया था, लेकिन अभी धीरे धीरे इसको बाहर पानी को निकाला जा रहा है। तो ये वाला जो रूम है ये जो है ये पानी से भर जाता है बरसात के टाइम में, जब पानी ऊपर तक आ जाता है जितना लेवल भाखड़ा डैम का है। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी शांत जो है गोविंद सागर झील है, लेकिन उतनी ही गहरी है। तो यहाँ पर नहाने का या बीच में जाने की ट्राई बिल्कुल ना करें। जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो और उसके वजह से जो है वो काफ़ी नुकसान होता है, लोगों का ही नुकसान होता है। तो बिल्कुल ट्राई ना करें बीच में जाने की। ये पूरा मंदिर है और इसकी 2 वीडियो आप ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी डिमांड में रहती हैं इस मंदिर की वीडियो। जो लास्ट वीडियो है उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, तो इस साल की जो वीडियो मैंने डाल दी है ताकि जो है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि किस टाइम पे ये जो झील है ये पानी में आएगी। तो इस तरह से ये पूरी झील जो है, ये मंदिर जो है वो पानी में आ चुका है और इस टाइम हम जा रहे हैं वापस बोट में बैठ के। तो पूरी परिक्रमा करते हुए आप वापस जाएंगे। पहले जो है जब आप बैठेंगे बोट में तो सीधा आप मंदिर की तरफ आएंगे, और उसके बाद जब वापसी आया जाता है तो आपको मंदिर का पूरा चक्कर लगाया जाता है बोट में, गोलाई में। तो इस तरह का व्यू आपको बोट में से देखने को मिलेगा जो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और औरों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हिमाचल के जो नए नए मंदिर हैं, नए नए प्लेसेस हैं, उनके वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें और औरों तक भी ऐसे ही प्लेसेस की जानकारी जो है वो पहुंच सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ही खूबसूरत ये प्लेस है, आप सामने देख पा रहे हैं। तो ये था बाबा गरीबनाथ का आज का हमारा सफ़र। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।